नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 64। हम कौन सी सीरीज कर रहे हैं? वी आर डूइंग अ सीरीज ऑन द बाधका साइंस एंड द बाधका स्थानास एंड द बाधकेश. So we have already done two videos. So this is video number source astrology video number 64. So 62 and 63 अगर आपने मिस कर दिया by any chance, please have a look at it. Just go to my channel, source astrology video by Satya Datta, and उसके अंदर जस्ट गो एंड इन द वीडियो सेक्शन क्लिक द बटन एंड ऑल द वीडियोस विल अपीयर. और उसके अंदर 62 63 जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर लाइफ. कभी कभी आप लोगों का दशा बहुत अच्छा आता है लाइफ के अंदर एंड सडनली यू रियलाइज कि दशा तो बहुत अच्छा चल रहा है बट रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे लाइफ के अंदर. इतनी सारी मुसीबतें क्यों आ रही है, आप बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं बट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड. सो उसकी सारी एक्सप्लेनेशन ऑन द बिगिनिंग पार्ट इज देयर. इन बाधक स्थान क्या होता है, बाधकेश क्या होता है, उसका लॉर्ड क्या होता है, एंड ऑल्सो इन दी 63rd वीडियो आई हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द सपोर्ट सिस्टम. आई हैव टू सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द हेवन, कि जब कोई एक स्थान है और कोई एक लॉर्ड है जो आपकी जिंदगी के अंदर कुछ एस्पेक्ट्स में आपको बाधा दे रहा है, इट इज क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स, उसी जगह पे और एक राशि है और उसका लॉर्ड है जो आपको सपोर्ट करता है. एक्चुअली बाधका इज अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट एक्चुअली. So it is like a heaven itself is stopping you. Why? Because you are not in alignment. आप जो भी कर रहे हो, जो भी चीज सोच रहे हो, जो भी चीज महसूस कर रहे हो, जो भी आपकी आपकी थॉट प्रोसेस है, जो भी आपकी प्रिंसिपल्स है, शायद उसमें यूनिवर्स को, हेवन को प्रॉब्लम है और वो नहीं चाहते. यार इट इज क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ अ ब्लॉकेज और ए चैलेंज कि जिसको आप पार करो और आप और ज्यादा स्ट्रांग हो, अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो. क्योंकि आधे से ज्यादा लोग हैं वो आर नॉट प्रिपेयर्ड, जो सोर्स वाइज, जो सोल वाइज, जिनकी वर्च्यूज नहीं है, उनको ये प्रॉब्लम होती है. वो हार जाते हैं चीजों को. तो मैं चाहता हूं इन वीडियोस के द्वारा कि आप समझने की कोशिश करो, हारना नहीं है. क्योंकि दोनों जगह पे ही यूनिवर्स आपके साथ काम कर हुआ बाधा दे रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी जो इंटरनल सिस्टम है वो स्ट्रांग हो ताकि आप और आगे बढ़ सको. इट प्रिपेयर्स यू फॉर समथिंग थ्रू ऑब्स्टेकल्स, थ्रू चैलेंजेस, थ्रू इश्यूज. दैट्स द रोल ऑफ द बाधका. Okay, so this last two videos are extremely important. These have a lot of secrets inside. क्यों होता है एक बाधका एंड क्यों बाधकेश होते हैं, that is important. So what is बाधका? एक ऐसा ऐसा राशि, एक ऐसा एरिया ऑफ द जोडियक जो आपके एक पर्टिकुलर लग्न को, एक एरिया ऑफ द लाइफ को, ये सारे भाव में एप्लीकेबल है, सारे भाव में एप्लीकेबल है, बट कुछ हर एक भाव के लिए एक बाधकेश है. वो उस चीज को रोकता है आपको किसी अच्छे के लिए, फॉर अ हायर गुड, हायर पर्पस, जो सोल जर्नी. एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये जो बाधक स्थान है, सो ये बाधक स्थान का जो लॉर्ड है, जो किंग है, जो लीडर है, ये कहां पे बैठता है, वहां पे वो क्या इफेक्ट क्रिएट कर सकता है जब उसकी महादशा, अंतरदशा या पुरंतरदशा आती है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू डू अ वेरी जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज जो एक एक हाउसेस है ना, ये बहुत सारी चीजें बनाते हैं. मैं अपने एडवांस एस्ट्रोलॉजी के क्लासेस में मैं शायद वी टेक लाइक 11 डेज टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी हाउसेस. जब हम करेंगे भी, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम एरियाज कवर करें. हाउसेस के बारे में मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन पहले के वीडियोस में देके रखे हैं. बिकॉज दिस इज अ वेरी सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आर देयर इन दिस चैनल. आप अगर शुरू से देख रहे हैं, फ्रॉम द वीडियो नंबर 1 टिल नाउ, आपको सिस्टमैटिकली चीजें समझ में आ रही होगी इस वीडियो के अंदर. मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं सिस्टमैटिक चीजों के साथ साथ मैं कुछ ऐसी सीक्रेट्स, ऐसी सूत्र भी रिलीज कर रहा हूं जिसको अगर आप समझ जाएंगे तो शायद बहुत सारी आपकी जो क्वेरीज है, जो क्वेश्चंस है, जो आप सोच रहे हो, उसमें शायद आपको एक बहुत बड़ा आंसर मिलेगा. तो आप ये सारी वीडियोस को देखें. अगर आप पहली बार मेरी इस चैनल को देख रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं हम्बली, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज दिस चैनल मे गिव यू सम डायरेक्शंस व्हिच यू मे नॉट हैव रियलाइज्ड टिल नाउ. मेरी ये कोशिश है. आगे देखते हैं भगवान की क्या मर्जी है, आपकी आत्मा की क्या मर्जी है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. और बाकी बहुत सारी चीजें हैं विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल. सो दिस इज हियर. सो दिस इज द थर्ड पार्ट, दिस इज द थर्ड वीडियो इन द सीरीज ऑफ द बाधकेश. तो आज हम क्विकली स्टडी करने की कोशिश करेंगे ये जो बाधक का स्थान है, ये जो बाधक का राशि है, इसकी लॉर्ड जहां जहां बैठते हैं तो क्या इफेक्ट करते हैं. लग्न वाइज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये अगर अगर सपोज हमने एक पर्टिकुलर लग्न ले लिया, उससे ये भाव जब बैठेगा तो बाधकेश क्या इफेक्ट करेगा एक पर्टिकुलर लग्न के लिए. एक पर्टिकुलर लग्न को अगर हम टेक इनटू कंसिडरेशन करते हैं, लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माय फाइल्स विथ यू. सो ये एक जनरलाइज्ड थॉट प्रोसेस है, जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग. तो पहला हमने ये समझ लिया था
कि who is the last video we have understood which is the Rashi which helps you in which supports you in solving and getting out of the obstacles, and we are also understood why some Rashis have some kind of badhaka, okay, because there is a different thing for different kind of Rashis. ओके, अब हम जनरलाइज्ड एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं बाधका बाधकेश, ये बाधका प्लैनेट इन डिफरेंट हाउसेस। तो फर्स्ट हाउस, अगर फर्स्ट हाउस में आपके बाधका राशि लग्न के बाधका का अगर लॉर्ड, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लग्न लेके बात कर रहा हूँ, सारे राशियों के बाधका होते, बट यहाँ पे हम लग्न, लग्न मतलब आप खुद, अगर आपके आपके हिसाब से हम चले चीजों के अंदर, तो आपके जो बाधका है, अगर आप, बिकॉज जो लग्न है वो आप हो, इसलिए मैं बोलता हूं आपका। अगर आप लग्न हो, आपका सेकंड हाउस आपका रिसोर्सेस, आपकी फैमिली, आपकी वेल्थ, थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन, आपका टैलेंट, फोर्थ हाउस आपकी पीस, आपका मदर, आपकी हैप्पीनेस, आपका हाउस, फिफ्थ हाउस इज योर स्पेकुलेशन, रिस्क टेकिंग, आपका चिल्ड्रन। तो लग्न से, लग्न आप हो, इसलिए मैं बोलता हूं आपका या उसका, जातक का। हाँ, दिस इज द वर्ड। सो लग्न से हम देखते हैं अगर लग्न का, पर्टिकुलर लग्न का जो हर एक लग्न का एक बाधक राशि है। ये प्रिंसिपल जानने के लिए 62 नंबर वीडियो जरूर देखिएगा, सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 62। उसका जो लॉर्ड है अगर लग्न में आके बैठेगा तो क्या करेगा, हेल्थ का ट्रबल देगा। ओके, इट इज गोइंग टू गिव ट्रबल टू हेल्थ, पर्सनैलिटी से सम इश्यूज करेगा, हाँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दे सकता है। जो भी सिग्निफिकेशंस होगा फर्स्ट हाउस के, बिकॉज फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेशंस के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो करूंगा, बट ये जनरलाइज वीडियो है। आपका लग्न आपके ऊपर ही इफेक्ट करेगा, आपके ऊपर गलत चीजें देगा, सक्सेस नहीं देगा, रिकग्निशन होने नहीं देगा, पर्सनल एफर्ट और हार्डवर्क में ये लॉस करवा सकता है। सेकंड हाउस क्या होता है, आपकी रिसोर्सेस का हाउस होता है, आपकी फैमिली का हाउस होता है, आपका अर्निंग पोटेंशियल, वो हाउस बताता है आप कितना पैसा कमा सकते हो। और बाई चांस अगर बाधकेश वहां पे चला गया, वहां पहुंच गया, तो आपकी फैमिली, आपका फैमिली, आपके रिसोर्सेस, आपकी अर्निंग पोटेंशियल पे बाधा देकर, इट्स गोइंग टू क्रिएट ब्लॉक ओवर देयर, इट इज गोइंग टू क्रिएट, इट इज आल्सो अ स्वामी ऑफ अ हाउस, but still it is going to create a kind of a block over there. This is related to, with respect to Lagna, I'm going to talk about Badakesh in the third house. Third house is the house of communication, it is the house of subconscious, it's the house of your younger brother and sister, okay, it's the house of your paperwork, your skill sets. So जब भी इस तरह की issues होगी, आपकी communication problem hamper हो सकती है, your communication with yourself, आपकी subconscious programming, आपकी mindset में असर आएगा, you will have some kind of issues with your brother and sister, it might create, okay, this is, it might get in the fourth house is the house of your peace, happiness. तो वहां पे मेंटल पीस, वो पीस का घर है, वो आपके मदर का घर है, वो मासिस का भी घर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मासिस में आप, मासिस से आपको रिजेक्शन मिल सकता है, आपका पीस अफेक्टेड हो सकता है, आपकी हैप्पीनेस में ऑब्स्टिकल आ सकता है, आप जो चीज सोच सकते हो, मे बी इवन इफ यू आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी इशू, you are trying to do something, अगर there may be a issue, Badakesh may stop, may create an obstacle, may create an issue, may create a struggle in that area. Badakesh fifth house आपकी risk taking abilities को hurt करेगा, ओके, आपकी विजन्स जो आप बनाते हो लाइफ के अंदर, उस विजन्स को इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। आपकी लर्निंग में, इवन फोर्थ हाउस में आपकी लर्निंग में ब्रेक ला सकता है, फिफ्थ हाउस में आपकी लर्निंग में, हायर लर्निंग में आपके ब्रेक ला सकता है। बाधा का इन द सिक्स्थ हाउस क्या करेगा, सिक्स्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ योर सर्विस, इट इज अ हाउस ऑफ योर कंपटीशन, इट इज अ हाउस ऑफ योर रोक रिन एंड रिपोर्ट। जब भी बाधाकेश उसमें जाता है, वो सिंस इट इज अ त्रिक हाउस, बट त्रिक हाउस में और ज्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज कर सकता है, एंड यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट। प्लीज लुक इनटू योर चार्ट इफ सच अ सिचुएशन इज देयर, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं आप एस्ट्रोलॉजी सीखिए मत, बिकॉज यू हैव टू इम्प्लीमेंट एस्ट्रोलॉजी and you have to experience astrology to have a look at this. Is this kind of situation happening with your life? Though there may be certain kind of a good combination in your chart, but is this kind of things is happening? So if the Badhaka planet or the Badhaka is in the sixth house, it will create issues related to regular working hours and not be, and people will not able to understand the ground reality. Practicality khatam kar dega, how the work is to be done usko khatam kar dega. इन द सेवेंथ हाउस अगर बाधा का प्लैनेट सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट इशू विद पार्टनर्स, पार्टनरशिप, understanding the mindset of the partner, understanding how the way it is working, and mutual cooperation is not going to be a cup of tea. आप नहीं कर पाओगे उसके साथ अपने पार्टनर को शब्द नहीं पाओगे, पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, मे बी इवन लाइफ पार्टनर, उनके साथ आपकी इश्यूज हो सकती हैं।
8th हाउस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं हम 8th हाउस को देखते हैं। सो बाधका प्लैनेट इन द 8th हाउस विल क्रिएट मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एवरी टाइम यू थिंक यू आर सेटल्ड इन लाइफ। आपको लगेगा कि आप लाइफ में सेटल होने जा रहे हो, सडनली देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन विच में क्रिएट इश्यूज में हैपन विद इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज एंड इंश्योरेंस क्लेम्स में भी हो सकते हैं कभी कभी बात। बट इट इज, आई एम टॉकिंग वेरी जनरलाइज्ड, ओके, आई एम टॉकिंग वेरी जनरलाइज्ड। और भी डेप्थ की चीजें हैं इसके अंदर, बिकॉज ऑल द टाइम आई टेल एस्ट्रोलॉजी इज लाइक वास्ट ओशन। एस्ट्रोलॉजी एक ओशन की तरह, बहुत सारी चीजें हैं। 9th हाउस आपका भाग्य के स्थान है। इट विल क्रिएट इश्यूज, और आपका दैट इज ऑल्सो द इट इज द और इट इज द हाउस ऑफ योर प्रिंसिपल्स, आपके प्रिंसिपल्स, आपके थॉट प्रोसेस की घर है। तो इट विल ऑल्सो क्रिएट अ इशू विद हायर अथॉरिटीज के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी स्पिरिचुअल गुरुज, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। कोई अगर आपको गाइड कर रहा है जिंदगी में डिफरेंट एस्पेक्ट, उसकी चीजें आपको समझ में ना आ सकती है जिंदगी के अंदर। अगर बाधा का प्लैनेट 10th हाउस में, इट इज ए कर्म क्षेत्र। सो कर्म चूज करने में, राइट कैरियर, राइट पाथवे चूज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। रेपुटेशन इश्यूज हो सकते हैं, पब्लिक इमेज की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड आपके लाइफ में जो गेन के लिए आप मेहनत करते हो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बाधा का प्लैनेट इन 11th हाउस, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, डिजायर्स जो भी आप सोच रहे हो वो फुलफिल नहीं हो सकते। देयर कैन बी ऑल्सो प्रॉब्लम विद ब्रदर्स, आपकी नेटवर्क आपकी प्रॉब्लम कर सकता है। आप कोई काम नेटवर्क के साथ करने की कोशिश कर रहे हो, the network can demotivate you in many things. No, you should not do like that. And suddenly things you will find that instead of getting help from your network or your some other experienced persons, you are not getting that problem. 12th house is a house of spiritual growth. It is a connection with the soul world. सो सेल्फ अनडूइंग होता है ना उस जगह पे जाके। 12th हाउस में अगर कोई एक घर है जहां पे आप चीजों को दोबारा से अनडू करते हो, चीजों को दोबारा रेट्रोस्पेक्टिव इंट्रोस्पेक्टिव करते हो, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप कोई चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं होगा। बट ऐसे अगर बाई चांस 12 नंबर घर किसी चीज का दिस बाधक का स्थान है, देन इट इज वेरी गुड। इट इज मान्यता मानी जाती है कि अगर वो स्थान है, बट अगर बाधकेश बैठ रहे हैं तो बहुत सारी सिग्निफिकेंस ऑफ द 12th, बिकॉज 12th हाउस इज ऑल्सो अ हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज अ हाउस ऑफ चैरिटी। सबसे पावरफुल घर है जहां से आप वर्च्यूज बना सकते हो, 12वां घर। ओके, दिस इज, जब हम 12वें घर के बारे में बताएंगे, 12वां घर सिर्फ आश्रम नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, जेल नहीं है, आपका अपने से दूर जाना ही नहीं है। वो एक ऐसा घर है जहां पे शुक्र और अपने आप को एक्सॉल्ट करते हैं। शुक्र अपने आप को एक्सॉल्ट करते हैं। डिड यू रिमेंबर द एक्सॉल्टेशन साइन, दैट इज अ पाइसियन। अगर हम कालपुरुष कुंडली की बात करें तो 12वां घर इज एन एक्सॉल्टेशन जोन ऑफ वेनस, एंड वो 12वां घर इज ऑल्सो अ प्लेस फॉर, अगर हम कालपुरुष, अगेन वी टॉक अबाउट कालपुरुष कुंडली, पाइसेस के लॉर्ड है, इनर कोर लॉर्ड है जुपिटर। तो इट्स अ वेरी गुड हाउस फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। देयर इज अ वेरी बिग सीक्रेट इन दैट हाउस। तो समटाइम्स ड्यू टू योर वर्च्यूज, योर ब्लेसिंग्स, आपको बहुत सारे सीक्रेट वहां से मिल सकते हैं। अगर आपका भाग्य इतना अच्छा हुआ, अगर आपके पास इतनी अच्छी वर्च्यूज है, अगर आपकी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स है फ्रॉम द सोल वर्ल्ड, आपको उस घर से कुछ मिरेकल्स मिल सकते हैं। पर जब बाधकेश वहां पे बैठते हैं तो कुछ चीजों को शायद रोक देते हैं आपके पास आना, बिकॉज यू नो विदाउट एंसेस्टर, विदाउट 12th हाउस, यू विल नॉट एबल टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। दैट इज अ काइंड ऑफ अ पोर्टल। इट इज अ काइंड ऑफ अ पोर्टल जहां पे अर्थ एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू द हायर वर्ल्ड। और वहां पे आप जितनी चैरिटी करते हो, जहां पे इन्वेस्टमेंट्स करते हो, वो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं 12th हाउस के अंदर। ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग हाउस। सो बाधकेश जब 12th हाउस में होता है तो सारी सिग्निफिकेशंस ऑफ द 12th हाउस की उतनी अच्छी तरह से नहीं होती जिंदगी के अंदर। तो दिस वाज जस्ट अ काइंड ऑफ जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन of the Badhakesh, the Lord of the Badhaka in the 12th house, very generalist, but एक एक में और भी ज्यादा गहराई में है। and जब हम लोग significations of the houses करेंगे, जब हम 1 से लेकर 12 का हाउसेस के बारे में पता लगेंगे, तब इस वीडियो को आप दोबारा देखना एंड स्टार्ट राइटिंग द पॉइंट। मैं चाहता हूं आप अपने से भी कुछ रिसर्च करें, अपने से भी कुछ मेहनत करें, अपने से भी कुछ वर्क करें, बिकॉज अगर कुछ सब्जेक्ट को सीखना है तो आपकी जितनी भी न्यूरॉन्स है, जितनी ब्रेन से, ब्रेन के अंदर जितनी एबिलिटी है, उसको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। एंड मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू अप्लाई। आप चार्ट देखिए, उसमें अप्लाई करने की कोशिश करिए एंड एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजी। एक्सपीरियंस, घबराइए मत एस्ट्रोलॉजी को एक्सपीरियंस करने में लाइफ के अंदर। इट्स दैट इज द काइंड ऑफ थिंग विच यू हैव टू डू, एंड दैट्स व्हाई यू विल एबल टू लर्न इट। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल कंटिन्यू विद द बाधका सीरीज। एंड बाधका सीरीज में ना वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ रेमेडी।
we will try to understand a cosmic remedy and we will try to understand because अगर आप मैं चाहता हूं आप अच्छी तरह से ये जो 62 नंबर वीडियो है 63 नंबर वीडियो और ये वाला जो वीडियो अच्छी तरह समझ लीजिए 2-3 बार देख लीजिए बिकॉज आपको मालूम नहीं आपके चार्ट में बाधा का कैसे प्लैनेट सो आई एम दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू गिव एज मच एज टाइम फॉर दिस वीडियो बिकॉज इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेमेडियल प्रोसेस रेमेडी इज गोइंग टू बी वेरी मिराकुलस please wait for my please have a look in my next video and I'm going to open up a completely new dimension in front of you. You may believe it, you may not believe it, that is absolutely up to you, but I'm going to show you another dimension. Generally I do not like to give remedies, but इस जगह I have to give remedy because there is a word called as बाधका और इसके हमारे यूनिवर्स के अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो ये जो बाधा विघ्न जो आते हैं हमारे लाइफ के अंदर उसको रोक सकते हैं इट्स अ कॉन्शियसनेस इट्स एन एनर्जी वो 24/7 आपके साथ काम करते हैं नॉट ओनली विथ यू विथ मदर अर्थ विथ आपके साथ सारे प्राणियों के साथ ये कॉन्शियसनेस एनर्जी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एनर्जी इन द कमिंग वीडियो रेडी फॉर दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मे द इवन द बाधकेश help and guide your spiritual journey beyond competition. Thank you so much for watching this video. I will see you in another next video in the Badhaka series. Thank you so much. Take care. Bye-bye.